ओम शांति। आज के वरदान, बाप दादा के वरदान अपने मीठे बच्चों के प्रति। डेट 17 दिसंबर 2023। वरदान है, ब्राह्मण जीवन में सदा मेहनत से मुक्त रहने वाले सर्व प्राप्ति संपन्न भव। ब्राह्मण जीवन में सदा मेहनत से मुक्त रहने वाले सर्व प्राप्ति संपन्न भव। बाबा कहते हैं, ब्राह्मण जीवन। अभी आप बाबा के बच्चे बने हैं, ब्राह्मण बने हैं, दुनिया को भगवान के जायदाद देने के लिए एक निमित्त आत्मा बने हैं और अलौकिक ब्राह्मण है। यहाँ ब्राह्मण माना सिर्फ आप राजयोग कर रहे हो, ज्ञान सुना रहे हो, या ईश्वरीय सेवा केंद्र पर कुछ सेवा दे रहे हो, उस समय नहीं। जीवन माना सुबह से शाम तक कुछ भी कर्म करते हुए ब्राह्मण जीवन का स्मृति। लौकिक में भी कोई ब्राह्मण बनता है तो सदा वो ड्रेस के साथ, वो छुट्टी के साथ, वो स्मृति के साथ सदा रहता है कि मैं सदा ब्राह्मण हूँ। तो ऐसे इसमें लौकिक और अलौकिक दोनों अलग अलग नहीं है। तो इस जीवन में सदा मेहनत से मुक्त रहने वाले, एक बात याद रखिएगा, ब्राह्मण जीवन ये बाप दादा के साथ का जीवन है। जैसे लौकिक में भी आप अपने पति के साथ, बच्चों के साथ अपना पारिवारिक रिलेशनशिप है, ऑफिस के साथ, गवर्नमेंट ऑफिस लोगों के साथ और रिश्तेदारों के साथ, वो एक डिफरेंट का है। भले आप जो लौकिक में रहते हो, ऑफिस में, बिजनेस में, बाहर में जाते हो, उनके साथ व्यवहार करना, उन लोगों के साथ संस्कार मिलाना तो मुश्किल हो सकता है, क्योंकि एक का संस्कार दूसरे के साथ मिलता नहीं है। लेकिन यहाँ ब्राह्मण जीवन है, स्पेशली बाप दादा के साथ और ईश्वरीय परिवार वालों के साथ, उसमें भी स्पेशली बाप दादा के साथ। तो इसमें आपको मेहनत नहीं लगना चाहिए। कब मेहनत नहीं लगेगा? जब भगवान ने आपको सारे जायदाद का चाबी दे दिया तो भगवान से पूछने का जरूरत ही नहीं है ना। जो चाहिए वो अनुभव करो, सर्व प्राप्ति मिल गया। तो मिलने के बाद उस प्राप्ति से संपन्न बन जाओ, माना अनुभवी बनो, उसको पहनो, उसको यूज करो। प्राप्ति कर्म होने के बाद वो फल प्राप्त हुआ है, पुरुषार्थ नहीं, सेवा नहीं, कर्म भी नहीं, कार्य भी नहीं, फल प्राप्त हो गया, जो चाहिए वो मिल गया। अभी अनुभव का घर बना लिया, उस घर में रहो। उस घर में जो भी है, सोफा है, कॉट है, फैन है, एसी है, फ्रिज है, जो भी है, उस साधन के साथ सुख का अनुभव करो। तो सर्व प्राप्ति संपन्न भव। जिस समय बाप दादा से जो शक्ति चाहिए, जो जायदाद चाहिए, जो गुण चाहिए, एक सेकंड में आपको मिलना चाहिए। अभी देखो, अपने घर में कोई भी चीज चाहिए, किसी को पूछना पड़ता है क्या, क्या ये मैं ले लूं? नहीं, उसका आप मालिक हो। जब चाहिए, जितना चाहिए आप यूज करते हो, आप ही बॉस हो, है ना। अपना पर्स है, अपना कमाई है, अपना कपड़ा है, अपना घर है, किसको पूछने का है? मैं ही तो मालिक हूँ। वास्तविकता तो मैं में आप कहते हैं, लेकिन ये पंच तत्वों से भरा हुआ है, उनका है ना ये। फिर भी मैंने मेरा मालिकपन उसमें जताया।
तो ऐसे ही आप भगवान के आगे मांगने का जरूरत नहीं रहना चाहिए, भगवान मुझे शांति दो, भगवान मुझे सुख दो, भगवान मुझे इस समस्या का समाधान करो, नहीं। सदा साथ का एहसास होना चाहिए, और ऐसा न लगे कि भगवान ने अपने पास जो भी है उसमें कुछ आपको कम दे दिया, कुछ उनके पास रखा, ऐसा नहीं होना चाहिए। सब कुछ मिला ऐसे लगना चाहिए, लेकिन उसके लिए उनको अपने स्मृति को कैसे सेट करना है। इस ब्राह्मण जीवन में दाता, विधाता और वरदाता तीनों संबंध से इतने संपन्न बन जाते हो, जो बिना मेहनत रूहानी मौज में रह सकते हो। कभी कभी मैं बाबा के साथ बात करता हूँ, और बाबा हमारे द्वारा जो पाठ चलाते हैं, सेवा कराते हैं, कितना सुंदर रहता है। क्योंकि आज सुबह ही सेम सब्जेक्ट पर बाबा ने क्लास की, दाता, विधाता और वरदाता। उनको मालूम ही नहीं है कि आज वरदान में यही सब्जेक्ट है। उसमें बाबा ने कहा दाता, विधाता, वरदाता, दानी, महादानी, वरदानी, इसका मीनिंग बताए। तो आज में ही वो सब्जेक्ट देते हुए उसमें और भी थोड़ा एडिशन किया, जो मीनिंग जो बाबा ने दिया था उसमें एडिशन किया। इसमें बाबा क्या कहता है, दाता, विधाता, वरदाता तो बाबा है, राइट। देने वाला बाबा है, क्योंकि हमारे पास कुछ है नहीं देने के लिए, हम तो सिर्फ इंस्ट्रूमेंट है। एक तो पंच तत्वों से देते हैं, हम किसी को देना है तो, नहीं तो रावण से लेकर देते हैं, नहीं तो परमात्मा से लेकर देते हैं। हमारे पास तो कुछ है ही नहीं। हम पानी देते हैं कहाँ से, नहीं यहाँ से लेकर आते हैं, कुएं से लेकर आते हैं, फ्रूट से लेकर आते हैं, शॉप से लेकर आते हैं, कपड़े लेकर आते हैं, शॉप से लेकर आते हैं। हमारे पास कुछ है नहीं। तो दाता, विदाता, वरदाता शिव बाबा है। हम लोग मास्टर दाता, मास्टर विदाता और मास्टर वरदाता है। यहाँ बाबा ने क्या कहा, बच्चे, यहाँ आप और बाप का बीच में संबंध है। बाबा दाता, आप ले रहे, ऐसे बाबा ने पिता के रूप में आपको दिया। आपको आप और बाप दोनों ही है, तीसरा नो एंट्री, इवन ब्रह्मा बाबा भी नहीं है। बाबा ने दिया, क्या दिया। कोई छोटे बच्चों को पिताजी सारा जायदाद दे देते हैं ना, अपना गोद में भी रख देते हैं ना, इसी बाबा ने आपके ऊपर भरोसा रखकर सारा जिम्मेदारी, सारा अपने पास जो भी जायदाद है वो दिया है, आपने लिया है। वो एहसास है, चक्कर। बाबा ने दिया, मैंने दिया। विधाता, जब भी जरूरत हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जब भी जरूरत हो, विधाता, विद्या, विधि, विधान, विधाता। दाता में शक्ति, जब भी आपको लौकिक कर्म हो, बाबा ने ऊपर हेडिंग में कहा जीवन, स्पेशल ईश्वरी सेवा के टाइम पर नहीं, भले आप लौकिक में कर्म कर रहे हो, बाहर की दुनिया कहाँ भी हो, जब आपको कोई भी शक्ति का जरूरत है, बाबा निराकार रूप में सप्लाई कर। यह विधाता माना विद्या, विधि, विधान, सेवा करना है। कैसे करना है, विद्या भी देंगे, विधि भी देंगे, विधान भी देंगे। क्या एग्जाम्पल देना है, क्या अपना अनुभव कहना है, उस समय क्या शक्ति के साथ आप कनेक्ट होना चाहिए, नंबर वन। नंबर टू, लौकिक में हो, कुछ काम करना है, उसका भी विधि चाहिए ना। तो उस समय भी बाबा श्रीमत के रूप में आपको विद्या, विधि, विधान देता है। न केवल मुरली द्वारा आत्मा के लिए नहीं, कोई भी कर्म हो। और उस समय में हमने देखा है, बहुत सारे बीके लोगों का भी अनुभव है, किसी का कंप्यूटर खराब होता है, टू व्हीलर खराब होता है, कभी कभी मुश्किलात फेस होते, बाबा कहने से समस्या का समाधान मिल जाता। ठीक है। तो ऐसे बाबा क्या करते हैं बच्चे, जब आपको मेरे साथ टीचर के रूप में कुछ चाहिए, यू आर ओबीडिएंट स्टूडेंट। टीचर माने सिर्फ 1 घंटे के लिए मुरली रूप में नहीं, जो भी कर्म के लिए चाहिए, बाबा कह दिया तो बाबा विद्या। ठीक है। उसके बाद बाबा कहते हैं वरदाता।
वर मिलता है। किस द्वारा? सदगुरु द्वारा। तो वर कब मिलता है? एक होता है ईश्वरीय सेवा में तपस्या करके वो लेना। दूसरा होता है कभी कभी लौकिक में भी क्या करते हैं ना, हम थोड़ा से जिद करते हैं, बाबा हमको ये चाहिए 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 चाहिए, वो भी तपस्या ही है ना। तो जब वो चाहिए उसमें शुभ हो, शुभ कामना हो, फॉर एग्जाम्पल कोई कोई माताएं कहती बाबा क्या है, मेरा पति ध्यान में आना चाहिए आना चाहिए आना, यस दिस इज पॉजिटिव। भले आपका पति है इन इतना बाबा से तंग करते, बाबा उनको आना ही है। तो ऐसे तपना, तपस्या माना तपना। तो ऐसे सिचुएशन में भी मैं आपको वरदान के रूप में फल देता हूं, लेकिन उसके प्रति आपको तपस्या करना पड़ेगा। तो ऐसे कभी कभी मैं पिता के रूप में दे देता हूँ। जैसे लौकिक में भी क्या होता है ना, जब छोटे बच्चे रहते हैं उनको बिना पूछे अब उनका जो पिता है सबको दे देता है, भोजन कपड़ा सब कुछ। उसके बाद स्कूल में उनको एडमिशन किया जाता है, तब माता पिता के साथ में नहीं रहते, खुद पैदल चलकर जाना पड़ेगा। घर में माँ बाप को ब्लैकमेल कर सकते हैं, स्कूल में नहीं चलता है। किसी ने थप्पड़ लगाया, थप्पड़ खा कर आना पड़ता है। टीचर ने गुस्सा किया, सुनकर आना पड़ता है। नहीं सुनाई तो और थप्पड़ मिल जाएगा। तो अपने पांव पर खड़े होना पड़ता है स्टूडेंट्स के रूप में। उस समय माता पिता का सहयोग नहीं रहता है, पढ़ाई की तरफ आपको अटेंशन रखो, उस समय घूमना नहीं है। उसके बाद जब आपको जॉब मिल गई, जॉब मिलने के बाद आप जॉब कर रहे हो, एजुकेशन भी मिला और आपको पिताजी ने बड़े भी किया। लेकिन जब जॉब मिलने के बाद नहीं तो आप कुछ क्या कर रहे हो, बिल्डिंग बना रहे हो या बिजनेस कर रहे हो, उस समय आपके पिताजी के साथ थोड़ा सा सपोर्ट चाहिए फाइनेंशियल। फॉर एग्जाम्पल लौकिक की बात कर रहे हैं, आपके ऊपर भरोसा है तो वो पिता आपको क्या करेगा, बिल्डिंग बनाने के लिए फाइनेंस या बिजनेस के लिए फाइनेंस देता है। पहले आप कमाई कर रहे हो लेकिन एक्स्ट्रा देता है, एक दिन आपको रिटर्न करना पड़ेगा। नहीं तो वो माफ भी कर सकता है आपके ऊपर भरोसा रखकर। ऐसे स्थूल में हो गया, इसे निराकार में भी बाबा आपको दाता के रूप में जायदाद, विधाता के रूप में एजुकेशन, विधि विधान वो कर्म करने का विधान, और वरदान ये भी बाबा देता है। तो तीनों संबंधों से इतने संपन्न बन जाते हो जो बिना मेहनत रूहानी मौज में रह सकते हो। रूहानी मौज में रहकर उसको उठाकर आप यूज कर सकते हो, उसको पूछने का जरूरत नहीं रहते। इतना बाबा के साथ क्लोज रिलेशनशिप है। कभी कभी हम ईश्वरीय परिवार के घर में जाते हैं या सेवा केंद्र पर जाते हैं, अब समझ लीजिए बार बार हम हो गए, रिलेशनशिप बहुत अच्छा क्लोज हो गया, तो वो कहते भाई जी आपको जो चाहिए वो ले लीजिए, हमको पूछने का जरूरत तो नहीं है। ठीक है, हम सीधा चले जाते हैं और जो चाहिए, इवन मैं आपको कहता हूँ इतना वो लोग हमको परमिशन देते हैं, मुझे कुछ टोली चाहिए भोजन चाहिए वो भी हम खा सकते हैं। नहीं तो अभी समझ ले कोई स्टूडेंट्स आए हैं, वो अभी जा रहे हैं, मतलब भट्टी में आए जा रहे हैं, तो हम उनके घर में फ्रूट्स हो कोई भी गिफ्ट हो, उनको पूछने के पहले ही हम उठा कर दे सकते, उतना परमिशन वो दे देते हैं। परमिशन ग्रांटेड, दे दीजिए। देखिए गिफ्ट रखा ये रखा, जब भी आपको जिनको देना है वो दे सकते, परमिशन ग्रांट। ऐसे ही बाबा ने आपको इतना परमिशन दे दिया, ऐसे लगता है क्या हर बात बाबा के आगे जाकर बाबा ये कैसे करो, शक्ति दे दो ना, सहयोग दे दो ना, हमको पति ऐसे करते हैं, ऐसे मांगते हो या उठा कर ले फिर आ सकते हो, है ना। जैसे कि बहुत बार हमने एक कहानी कहा है, यूजुअली 7 डेज के कोर्स में कहते हैं हम, एक पिता घर में आने के टाइम पर अंगूर लेकर आते हैं, उनके पत्नी क्या करते हैं, साफ करके पिता के हाथ में दे देते हैं। पिता टेलीविजन देख रहे हैं, अंगूर खा रहे हैं। तो तीसरा बच्चा आता है, वो पूछता है मुझे अंगूर चाहिए, वॉइस थोड़ा स्लो है। उनके आगे आता है बेटा, बाप कहता क्या चाहिए, अंगूर चाहिए।
लो वॉइस में कहता है। उनको अंगूर मिलता है, लेकर भागता है, उनके सामने नहीं रहता है। क्यों? ठीक से स्कूल में नहीं जाता है। इसीलिए ये पिता के आगे खड़े होंगे, उन्होंने कुछ क्वेश्चन पूछ लिया तो। उसके बाद दूसरा बेटा आता है, पिता के आगे सोफा पर बैठता है, पिता को देखते रहता है। पिता कहते क्या चाहिए? कहते अंगूर। उनको अंगूर देते हैं, तो आगे बैठकर पिता से बातें करते रहते हैं। आज स्कूल में क्या हुआ, जो भी क्वेश्चन पूछा पिता ने, दूसरा बेटे आंसर देते देते अंगूर खाता है। साथ में पिता के साथ टीवी भी देख सकता है। तीसरा आता है, छोटा सा नन्हा सा मुन्ना सा बच्चा, डायरेक्टली आता है, पिता के गोद में बैठ लेता है। उसके हाथ में जो अंगूर का प्लेट है वो ले लेता है, पूछता नहीं है कुछ भी। आ गया, सिंहासन के ऊपर बैठ गया, उसके हाथ में अंगूर ले लिया। अभी अंगूर किसका है? पिता का है। किसके हाथ में है? बेटे के हाथ में। ठीक है। अभी पिता को अंगूर चाहिए तो हाथ डालेंगे, तो बच्चे कहेगा नहीं, ये मेरा है, मेरा है, हम नहीं देंगे। ठीक है। अभी बच्चा पूछना पड़ेगा, मुझे एक अंगूर दे दो ना, तो कहता नहीं, हम नहीं देंगे, हम खाना है। अंगूर लाया था पिता ने, लेकिन अभी लाने लेने के लिए बच्चे से परमिशन मांगना पड़ रहा है। और बच्चा कहता है मैं नहीं देता हूँ, नहीं देता हूँ कहने से वो पिता को इतना खुशी होता है, वो उसको किस करेगा, प्यार करेगा। तो अपने को देखो, आप भगवान के साथ किस संबंध में हो? इतना नियरेस्ट, डियरेस्ट, क्लोजेस्ट, डीपेस्ट अपनापन का एहसास है। चेक करो, ऐसा रहेगा तो आपको मेहनत का एहसास नहीं होता है। बाप को दाता के रूप में याद करो, तो रूहानी अधिकारपन का नशा रहेगा। बाप देने वाला है, तो रूहानी शक्ति बाबा देता रहेगा, वो आपके पास स्टॉक रहेगा आपके रूप में। देखो, बाप से आप जो कुछ भी देते हो ना, वो वापस देने का जरूरत नहीं है, उसमें इंटरेस्ट चार्ज में नहीं लगेगा, फ्री में आएगा। ठीक है। शिक्षक के रूप में याद करो, तो गॉडली स्टूडेंट हूँ। कभी कभी हम क्या करते हैं, ईश्वरी ज्ञान के बारे में बाबा से बात करते हैं, बाबा इसका मीनिंग क्या है, वो क्या है, मनन करते हैं, चिंतन करते हैं, ये शिक्षक के रूप में। बाबा ये कैसे करो, वो कैसे करो, लौकिक काम जो भी है, इस शिक्षक के रूप में आप भगवान के आगे जाते हैं, गॉडली स्टूडेंट्स के रूप में। याद रखिएगा, सिर्फ बाबा हमको आत्मा के लिए नहीं सिखाते हैं, जिंदगी जीने का कला सिखाते हैं। इसका मतलब शरीर के लिए भी सिखाते हैं, कैसे बैठना, कैसे बातें करना, कैसे भोजन खाना, हर बात सिखाते हैं। और जब भी साकार में ब्रह्मा बाबा थे और मम्मा थे, यज्ञवत्स को सभी सिखाते थे। और रात में सोने के बाद ब्रह्मा बाबा मम्मा एक बार राउंड लगाते थे, कैसे बच्चे सोए हैं। और मम्मा भी राउंड लगाती थी बहनों की तरफ, इन्होंने कपड़े कैसे कैसे रखा है। इवन आज भी हम सेवा केंद्र पर जाते हैं, बड़े बड़े बहने लोग वहां के टीचर्स लोगों को सिखाते हैं कि अपने रूम को कैसे रखना है, अलमीरा कैसे रखना है, और कपड़े को कैसे क्लीन करके रखना है, कैसे आयरन लगाना है, कैसे भोजन बनाना है, कैसे वीआईपी आते तो कैसे परोसना है, हर बात सिखाया जाता है। तो वैसे ही बाबा हर कर्म करने के लिए ज्ञान तो चाहिए ना, वो ज्ञान बाबा देता है। तो हमने भी बाबा के घर में आने के बाद बहुत कुछ सीखा है, स्थूल में, सूक्ष्म में। गरीब लोगों के घर में कैसा रहना है, वीआईपी ट्रीटमेंट ले मिलेगा तो कैसे रहना है, सिंपल ट्रीटमेंट मिलेगा तो कैसे रहना है, आगे वाले संस्कार के आधार पर हमको कैसे रहना है, ऐसे बहुत कुछ बाबा सिखाता है। छोटे बच्चों के साथ कैसे रहना है, बड़ों के साथ कैसे रहना है, हमारे से भी छोटे से भी कैसे रहना है। तो ऐसे बहुत कुछ हर रोज हमको बाबा क्या करता है, सीखता है, सिखाता है। इसका मतलब ये नहीं कि हर रोज मुरली का स्टडी करो, मुरली का तो एक बात अलग है, लेकिन डे टू डे लाइफ के लिए बाबा बहुत कुछ सिखाता है। अब ये मत डिसाइड कीजिएगा बाबा तो सिर्फ आत्मा के लिए सिखाता है, शरीर के लिए नहीं, ऐसा नहीं, सबके लिए बाबा सिखाता है। तो हर समय, हर सेकंड मैं भगवान का स्टूडेंट हूँ, इस भाग्य का नशा रहेगा। और सतगुरु हर कदम में वरदानों से चला रहा है। सच्चा गुरु वरदान से चलाता है, माना। देखो, जब कोई बड़ी समस्या आती है, उस समय आपको तपस्या करना पड़ता है। हर बार आप
बाबा से दे दो दे दो दे दो मांग नहीं सकते कोई। तपस्या करने के बाद वो तपस्या का फल, फॉर एग्जाम्पल लौकिक में भी दिखाया है। अर्जुन हिमालय में जाते जब उनका वनवास रहता है, जाकर तपस्या करता है, तपस्या करने के बाद पाशुपतास्त्र ले लेता है, जो एक्स्ट्रा है उनके पास, तपस्या का बाद मिलता है। बाकी सभी उनके पास है इंस्ट्रूमेंट, लेकिन वो एक्स्ट्रा है, जब जरूरत हो तब वो लेंगे, वो दिखाई नहीं देता है। ऐसे ही कुछ बाबा से एक्स्ट्रा लेना है तो आपको तपस्या करना पड़ता है। वो बाबा कहते वरदान। अभी देखिए, आपने ईश्वरीय सेवा की, उसका आपको दुआ मिला, तो आपके अकाउंट में जमा होगा। वो भी आपको जरूर जब विकर्म होने के समय पर, अपने हिसाब किताब सेटलमेंट होने के समय पर, वो भी आपको सहयोग मिलेगा। और एक बात याद रखिएगा, कभी कभी हम क्या सोचते हैं, हम भंडारा में धन डाल दिया ना, तो वहां के निमित्त में तपस्या करेंगे ना, हमको मिल जाएगा। नहीं, सॉरी, आपने जो धन दिया धन का फल मिल जाएगा, लेकिन आपको तपस्या खुद को ही करना पड़ेगा। आपके रिप्रेजेंटेशन में और कोई नहीं कर सकता है, आपको ही करना पड़ेगा। स्कूल में वही स्टूडेंट स्कूल में जाना पड़ता है, उसके बदले और एक स्टूडेंट जाकर स्कूल में पढ़ाई नहीं कर सकता। ठीक है, आप धन देकर अपने एग्जाम में जो आंसर लिखा है उसको मार्क्स नहीं ले सकते हो। आपके क्वेश्चन के लिए आंसर आपको ही लिखना पड़ता है। अभी आपको बीमारी आया है और किसी को इंजेक्शन देंगे, क्या बीमारी ठीक होगा? नहीं है ना। आप ऐसे मत सोच लीजिए परमिशन ग्रांटेड, टेक इट फॉर ग्रांटेड। ऐसा नहीं है कि हमने तो धन का सेवा कर ली, जो वो तपस्या करेंगे उसका एक पार्ट हमको मिल जाएगा। नो, वाचा सेवा आपने की, धन का किया तो मिल जाएगा, लेकिन अपने अकाउंट के लिए आपको जरूर हर आत्मा को योग याद तपस्या करना ही पड़ेगा। हर कर्म में श्रेष्ठ मत वरदाता का वरदान है। हर कर्म करने के समय पर भगवान आपको क्या करता है? तथास्तु। उसके पहले अमृत वेले में उतना पावरफुल आप योग ने किया तो देखो, भगवान प्रत्यक्ष कब होता है? वर देने के लिए। उतना तपस्या करने के बाद ही तो प्रत्यक्ष होता है। इसलिए बाबा कहते सिर्फ दाता विदाता से कार्य नहीं चलता है बच्चे, तपस्या करने के बाद सतगुरु के रूप में आपको भगवान मिलते हैं। तो बड़े बड़े समस्या के लिए सदगुरु के रूप में तपस्या का जरूरत है। देखो, छोटे बच्चों को माँ बाप क्या करते हैं? कपड़े देते हैं, भोजन देते हैं, लेकिन बिल्डिंग चाहिए, बिजनेस के लिए करोड़ों पैसा चाहिए, अब क्या होगा? बार बार पिताजी से पूछना पड़ेगा, पिताजी टेस्ट करेंगे, है ना। तो पहले क्या करेंगे? ठीक है, मैं पहले 2 लाख दे देता हूँ, इसका बिजनेस आप कैसे चलाएंगे देखते हैं, उसके बाद 10 लाख, ऐसे इंप्रूवमेंट्स होता है। जब हम छोटेपन में थे, माँ हमको पहली बार 10 रुपए दिया था, आगे जाकर एक सोप लेकर आओ। सोप लेकर आने के बाद ठीक से हमने चेंज वापस नहीं दिया तो नेक्स्ट पैसा दे देते थे। इसी भगवान भी आपको टेस्ट करता है। ऐसे सर्व प्राप्तियों से संपन्न रहो तो मेहनत से मुक्त हो जाएंगे। सिर्फ बाबा से ले लिया, सिर्फ ज्ञान सुना सुनाया नहीं होता है। दाता विधाता वरदाता, बाप टीचर सदगुरु, तीनों एक ही है, लेकिन तीनों संबंधों से बाबा से लेना पड़ता है, तब आपको मेहनत नहीं लगेगा। स्लोगन, बुद्धि का हल्कापन व महीनता ही सबसे सुंदर पर्सनालिटी है। हम शरीर की पर्सनालिटी के लिए शरीर को नहलाते हैं, बहुत सुंदर से सजाते हैं, अच्छे अच्छे कपड़े पहनते हैं, टाई कोट सब पहनते हैं, और कभी कभी मुख में आर्टिफिशियल मुस्कुराहट भी लेकर आते हैं। आर्टिफिशियल, ओरिजिनल नहीं। जैसे कि आपने देखा है ये एरोप्लेन में जो होस्टेस रहते हैं ना, आर्टिफिशियल, और जो रिसेप्शनिस्ट रहते हैं, जो हॉस्पिटल में बाकी सभी जगह पर नर्स, ये सभी दिखावे का है। ठीक है, उनका हकीकत कब पता चलेगा?
जब नर्स का ड्यूटी कंप्लीट करके वो अपना कपड़ा पहनकर बैग पकड़ती है ना, तब उनका फेस देखो कितना टेंशन है, तब सब कुछ आ जाता है, वास्तविकता तो समझ में आता है। तो वो सब आर्टिफिशियल है ना, वो नहीं दिखाएंगे ना तो वहां उसको जॉब पर नहीं रखेंगे, निकाल देंगे। तो उसके लिए भी पैसा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है ना। इसीलिए बाबा क्या कहते हैं, बच्चे बुद्धि से हल्कापन, है ना, आप में कोई समस्या नहीं है, चिंता नहीं है, टेंशन नहीं है, तो बुद्धि क्या होगा, देखो शरीर को कोई बीमार नहीं है तो कैसा होगा, शरीर लाइट रहेगा ना। कपड़े में कोई गंदगी नहीं है, क्लीन है तो कैसा रहेगा, लाइट रहेगा। ऐसे बुद्धि में भी कोई चिंता नहीं है, स्ट्रेस नहीं है, बंधन नहीं है, तो हल्कापन वही है, वही महीनता। सबसे सुंदर प्रश्न, चाहिए तो आप दो लोगों को बाबा एग्जाम्पल देते हैं। एक प्रकाश मणि दादी, उनको देखो कितना सुंदर मुस्कुराहट फेस में दिखाई देता है, लेकिन उनका कपड़ा कॉटन कपड़ा है ना, शो से वो पहना हुआ नहीं, सिंपल। दादी कैसे पहनती है ऐसे, पुराने लोग, लेकिन उनका फेस देख देख कितना खुशी हो। अभी शिवानी बहन को देखो, शरीर को कभी श्रृंगार करते हैं, कभी कभी स्टेज पर बैठती है तो भी उनका बाल भी बनाया हुआ नहीं रहता है, लेकिन फेस देखने से वैसे कैसे ग्लो दिखाई देता है। वो क्या है, बुद्धि। माना बुद्धि से बाबा के साथ कनेक्शन होने के कारण भगवान का जो श्रृंगार है ना, ब्यूटी पार्लर का, रूहानियत का, मन बुद्धि संस्कार और आत्मा का जो क्लीनिंगनेस है, उस वही है सबसे सुंदर पर्सनालिटी। उसको आप अनुभव कर सकते हो। आगे बढ़ते 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 लोगों को भी पता चलेगा। लेकिन दुखद का बात तो ये है, हम क्या करते हैं, स्थूल शरीर का शो करते हैं, बैनर्स, बोर्ड्स, नेम प्लेट्स, एडवर्टाइजमेंट्स, कपड़े, इसे भी करते हैं, लेकिन नहीं। सुंदर पर्सनालिटी क्या है, बुद्धि द्वारा वो भगवान की शक्ति से, विशेषता से, गुण से, अनुभव से इतना सुंदर रहे, अंदर से लाइट रहे, यही है सच्ची पर्सनालिटी। तो बाबा ने बुद्धि से क्यों कहा, मन से क्यों नहीं कहा। मन से तो हम संकल्प करते रहते हैं, बुद्धि से माना जब कर्मों का फल आता है तब बुद्धि आता है। जब तक आप भोजन नहीं बनाते हो तब तक हाथ पाँव कान आंख सब काम होता है। भोजन रेडी हो गया तो जीभ काम पर आता है ना। तो बुद्धि माना कर्मों के फल के साथ आप कनेक्टेड हो, प्राप्ति के साथ कनेक्टेड हो, अनुभव के साथ कनेक्टेड हो। जो अनुभव आपको सुकून देता है, ऑटोमेटिकली आत्मा लाइट होती है। दैट इज वंडरफुल पर्सनालिटी। हम शांति।